एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे रिएजेंट का, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना याद करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप देख लोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिएजेंट है क्या। तो कोई भी एक सबस्ट्रेट लेंगे हम लोग, उसमें रिएजेंट डालते हैं और डालने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वही मेरा डिजायर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट लेंगे, उसमें कोई रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद उसमें रिएक्शन होगा और उसके बाद कोई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, मान लो कि हमने कोई रिएजेंट सबस्ट्रेट लिया, उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला। ठीक है, अगर आपको भी नहीं पता है तो मैं बस इजीली यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि अच्छा ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या था, ए था कीटोन और ए बन गया अल्कोहल। अब देख रहे हो, तो यहाँ से कीटोन से अल्कोहल, ठीक है, ये किसके बदौलत हुआ, रिएजेंट। उसी तरह से आप यहाँ पे AmCpBa, ठीक है, NH3 लिक्विड अमोनिया, ठीक है, बर्थ रिएजेंट, वोल्किस्मर रिएजेंट, बहुत सारा रिएजेंट है। ठीक है, तो बस आप शॉर्ट में इतना लिखो कि रिएजेंट क्या है। तो रिएजेंट बस वही है कि कोई सबस्ट्रेट लेंगे, उसमें रिएजेंट डालेंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा, रिएजेंट का काम बस इतना ही है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं कितने भाग में, 3 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। आपको पूरे इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही तरह के रिएजेंट देखने को मिलेंगे। वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे उसमें, लेकिन जनरली 3 टाइप के ही रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस 3 टाइप के रिएजेंट में सबसे पहला जो रिएजेंट होता है वो होता है रिड्यूसिंग या रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। उसके बाद होता है ऑर्गेनोमेटेलिक और गैनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, तो हम लोग इसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरे वीडियो के अंत तक रहोगे तो आपको रिएजेंट से डर नहीं लगेगा, और मैं पूरे ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ और देखते ही पहचान कर लो कि हाँ कौन सा रिएजेंट है और क्या करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, और आप सारा क्वेश्चंस भी कर लोगे। बट अभी थोड़ा सा नोट्स के लिए ये लिख लो, ठीक है, कि रिएजेंट क्या है, इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दिमाग में आपका ना वो मैप एक बन जाना चाहिए कि हाँ इस रिएजेंट को हम लोग 3 भाग में जनरली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, तो रिडक्शंस क्या होता है, रिडक्शंस, ठीक है, रिडक्शंस आपको मतलब थोड़ा सा मतलब इसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, एडिशन ऑफ H2, ठीक है, H2 का क्या होता है, इसमें एडिशन होता है, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ O2, उसके बाद क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट। उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक। तो आपके दिमाग में पूरी क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए ये। ठीक है, कि रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो
मैं बता देता हूँ कि मैं आपको कौन कौन सा रिएजेंट पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया, एक जनरल सा आइडिया लग जाए। रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट, ठीक है। तो रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे भी हम लोग ना 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 भाग में, पहले भाग में, दूसरे भाग में कौन सा पढ़ेंगे, फिर तीसरे भाग में। देखिए सबसे पहले हम लोग रिएजेंट को कितने भाग में डिवाइड किए, ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, बस आपके दिमाग में ना मतलब वो एक फाइल बन जाना चाहिए। जैसे क्लिक किए, खुला, अच्छा 3 होता है, रिडक्शन बेस्ड, ऑक्सीडेशन बेस्ड और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। इस तरह से, उसी तरह से रिडक्शन बेस्ड जब रिएजेंट हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएजेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको एक और मिलेगा O2 रिमूवल बेस्ड रिएजेंट, ठीक है। ये 3 तरह का। अब इसी 3 तरह के रिएजेंट को हम लोग ना अपने पूरे मतलब कम से कम तो 7-8 लेक्चर लगेगा पूरे इसको कवर करने में। साथ में मैं PYQ करा दूंगा, प्रीवियस ईयर्स का जो भी मतलब अच्छा एग्जाम हुआ, जैसे IIT एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, उस सब का PYQ करा दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाओ और कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, ठीक है। तो रिडक्शन बेस्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन बेस्ड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बेस्ड और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ठीक है। और यही 3 तरह का रिएजेंट है जो सभी जगह मतलब भर भर का उपयोग होगा, भर भर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएजेंट और O2 रिमूवल बेस्ड, ठीक है। अब इसमें कुछ सा एग्जाम्पल होता है जो आप लिख लोगे तो मतलब आपके लिए भी मतलब वो होगा कि हाँ हम कौन सा रिएजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगले वीडियो से आपको बताऊंगा कि रिएजेंट किस तरह से अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर आप लिख लोगे तो आपको मतलब एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे ये भी 2 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हो सुविधा के लिए, ठीक है। ये सब सुविधा के लिए है, इसे भी आप 2 भाग में डिवाइड कर दो इस तरह से। तो इसमें एक हो जाएगा आपको हाइड्राइड डोनर, ठीक है, और एक हो जाएगा H2 डोनर, ठीक है। और हाइड्राइड का मतलब होता है H-, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कौन कौन सा रिएजेंट आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद जिंक Zn बोरोहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद डाइबल H, ठीक है। उसके बाद BH3। इस तरह ये सब सारे रिएजेंट है, ठीक है। ये सब आपको रिएजेंट इसमें मिलेंगे, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स कर लेना, लेकिन मैं जब बताऊंगा ना कि जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस तरह से रिएक्ट करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड किस तरह से, डाइबल H BH3 ये सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको रिलेट करके पढ़ाऊँ, ताकि ये बहुत अच्छे से मतलब समझ पाओ इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद होता है हाइड्रोजन बेस्ड H2PD और इसी में चारकोल डाल कर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे रिएजेंट आते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, आपका एडम कैटलिस्ट हो गया, रिजन-मुंड रिएक्शन हो गया, ठीक है, और लेंडर कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। तो इस सारे रिएजेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इससे तो जानते ही होंगे ना, ये जो आएगा इसमें बर्च रिडक्शन, ठीक है। तभी तो हम लोग बर्च रिडक्शन इसी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, Na कोई भी मेटल लेंगे, कोई भी मेटल, ठीक है। उसके बाद NH3 लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। उसी तरह से लिथियम NH3, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम लेंगे, फिर NH3 लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। उसके बाद टाइटेनियम भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब रिडक्शन कराएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिडक्शन कराता है, ठीक है। उसके बाद जाइलिन, ठीक है, Zn, उसके बाद ACOH, इस तरह से
इसमें इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएजेंट होगा, ठीक है। और जो O2 रिमूवल बेस्ड रिएजेंट है वो किस तरह से अटैक करेगा, ठीक है। तो उसमें आता है आपका जनरली, इसे भी आप दो भाग में बांट सकते हो सुविधा के लिए, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको रिएजेंट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मतलब अच्छे से अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म को और बाकी चीज़ों को और रिएजेंट को समझते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन सा मतलब अटैक करेगा और किस तरह से होगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। हाँ टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना तो होगा, और नहीं तो फिर तो उसका शॉर्टकट का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या जानेंगे कि O2 रिमूव बेस्ड रिएजेंट किस तरह से मतलब एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन बेस्ड, ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना NH2 KOH, ठीक है। जब NH2 सबसे पहले रिएक्ट करता है उससे हाइड्रोजन है तो ये बनाता है हाइड्रोजन को फिर KOH के साथ मतलब बेस के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है। तो इसे ही तो बोला जाता है ना कि वोल्फ किर्शनर रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है NH2NHTS, ठीक है। और ये पहले में हो गया और ये दूसरे में हम लोग इसको इस तरह से करते हैं जैसे कि थायोल्स, इस तरह से, ठीक है। आप इसे H ले लो, यहाँ पे SH ले लो और एक कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो ठीक है। जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट को इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद भी ना हाइड्राइड डोनर बेस्ड है, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाइड्राइड डोनर, जैसे इसे हाइड्रोजन को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्राइड डोनर बेस्ड। ये भी दो तरह के होता है, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे ना तो इसे भी आप थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसे फर्दर डिवाइड कर ही देते हैं हम लोग, ठीक है। इसे भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर ही देते हैं। हाइड्राइड डोनर बेस्ड, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ये है, लेकिन आप जब इसे अच्छे से देखोगे ना तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मांजरा चल क्या रहा है, ठीक है। ये भी दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक ट्रू हाइड्राइड, ठीक है, एक होता है फॉल्स हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ जैसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे कोई मुश्किल बात है, अगर आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो आप पता कर लोगे कि हाँ कौन सा ट्रू हाइड्राइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है तो आप जान जाओगे कि हाँ ये मतलब ईजी है। तो बस इसको मैं क्लासिफिकेशन इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको क्लैरिटी के साथ समझ पाओ कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आपको पता है कि हाइड्राइड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये आपको पता है B है, फिर से H है, फिर से H है। आपको पता है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, तो p ऑर्बिटल हमेशा क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा कि क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल लोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, वाटर, तो ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर इसमें डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो फॉल्स हाइड्राइड है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, जब आप इसको इस तरह से लोगे, ठीक है, इस पर माइनस चार्ज एक लगा हुआ है, तो ये डोनेट करेगा, तो इस हाइड्राइड को डोनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, आपको पता है ये, ठीक है। तो यही है इसका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या वो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगले सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो किस तरह से मतलब अपना काम करता है। अब असल जो रिएजेंट का काम है वो कल से चालू होगा, अगले सेशन से चालू होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, डाइबल H, ये सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म क्या है। तो उसे समझने के लिए आपको धैर्य के साथ
थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको समझना होगा और आप समझ जाओगे। तो थैंक यू सो मच, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।